औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। कभी आपने ये नोट किया है कि आप बेसुकूनी में आ जाते हैं, हालांकि आप सुकून में होते हैं, कुछ कर भी नहीं रहे होते, अचानक से आपको बेसुकूनी फ़ील होती है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी ने आपको घेरा हुआ है, या कुछ लोगों के काम ऐसे होते हैं जो बनते बनते ख़राब हो जाते हैं, जो रिश्ता होता है वो बचते बचते टूट जाता है, जो ऐसे काम करने वाले होते हैं कि हम कहते हैं कि बस ये काम होने वाला है, एक स्टेप की कमी है, लेकिन आखिरी उस लास्ट स्टेज पर, उस लास्ट स्टेप पर वो काम ख़राब हो जाता है। ऐसा हर एक के घर में होता है, ऐसा हर एक की ज़िंदगी में होता है, लेकिन इलाज हमारे पास है। आज मैं आपको 4 काम ऐसे बताऊंगी कि अगर ये आप लाइफ टाइम के लिए अपनाएंगे तो आपको ना तो किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत है, ना रिस्क की तंगी आपके घर आएगी, ना आप पर बेसुकूनी, एंजाइटी, डिप्रेशन, शैतानी असरात का हमला या शैतानी असरात आपकी ज़िंदगी में आ सकेंगे। ना आपको आपके बच्चों की तकलीफ़ देखना बर्दाश्त होगी, ना कोई ऐसा नेगेटिव काम होगा इंशाल्लाह आपकी लाइफ में कि आप उसकी वजह से गिला गिरते पड़ेंगे। सिर्फ 4 काम जो आपने लाइफ टाइम अप्लाई करना है, वो भी उसमें कोई बड़ा वो नहीं है कि बस ये काम है और बहुत मुश्किल काम है, बहुत आसान काम है, आप चलते फिरते कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के काम है। याद रखिए कि एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान को जितनी भी छोटी से छोटी तकलीफ़ भी पहुंचती है, बड़ी तो आप रहने दे, बेशक आजमाया हर इंसान को जाता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छोटी से छोटी तकलीफ़ भी पहुंचती है तो अल्लाह ताला उसके ज़रिए उस इंसान के गुनाह माफ़ कर देता है। अब आप खुद सोचिए कि आपको कितनी तकलीफ़ें पहुंची हैं, आप कितने आजमाए गए हों, आपने कितने गुनाह किए हैं। क्या वो आज़माना बेहतर था कि अगर मैं आज़माया जाता तो मेरे गुनाह मिटा दिए जाते, या आपका गिला शिकवा करना कि इंसानों के बीच में आप ये कहते फिर रहे कि अल्लाह ने सिर्फ मेरे ही ज़िम्मे दुख दर्द या मेरे हिस्से में दुख दर्द बांटे हैं, मैंने ही इतनी तकलीफ़ें देखी है अपनी ज़िंदगी में। अगर आपने तकलीफ़ें ज़्यादा देखी है तो खुशखबरी है आपके लिए, आप सजदे से सर ना उठाए कि अल्लाह ने आपको चुना है इस पूरी कायनात में। अल्लाह ने आजमाइश में आपको इसलिए डाला है कि आपको नवाजा भी जाए और आपके गुनाह भी मिटाए जाए। आज मैं आपसे जो 4 काम शेयर करूँगी ये आपने लाज़िमन करने हैं। कोई आपका बच्चों के रिलेटेड इशू है, कोई आपका रिश्ते के रिलेटेड इशू है, कोई आपका घरेलू मसला है, आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड है, आपका रिश्ता नहीं हो रहा, मैरिड है तो शोहर की तरफ से आपको फेसेस करनी पड़ रही है तकलीफ़ात, या कोई भी आपको मसला है ज़िंदगी से रिलेटेड, छोटा मसला, बड़ा मसला, इंशाल्लाह वो सारी ख़त्म हो जाएगी। प्लस जो शैतानी असरात है, शैतान, अगर आप ये इन 4 कामों में से एक काम ऐसा है, अगर आप ये करेंगे तो शैतान वहाँ नहीं टिक सकता, और जहाँ शैतान ना हो वहाँ नज़र बद, जादू का असर, शैतानी असर या ऐसी वो चीज़ें वहाँ नहीं होती। पहला काम, फ़राइज़ की अंजाम जो है वो आपने टाइम टू टाइम करते रहना है, यानी अगर आप फ़र्ज़ की नमाज की अदायगी टाइम पे करेंगे तो वेल एंड गुड। दूसरा, आपने ये इरादा करना है कि कभी आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में हराम नहीं कमाना। तीसरा, आप तहज्जुद रेगुलर शुरू कर दें, आप इरादा कर ले, यकीन कीजिए इंसान के इरादे पर ही सब कुछ बेस करता है। आपको नहीं पता चलेगा कि आपको उठाया किसने है तहज्जुद के टाइम, आपकी आँख कैसे खुली, आप इबादत के लिए कैसे उठे, तब आपको पता चलेगा जब आप तहज्जुद की अदायगी कर चुके होते हैं कि हाँ वाकई ही मैं तहज्जुद कर रही हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप सोई नहीं, आप 1 घंटा पहले उठे, आप ये करें, आप ये करें, कुछ ना करें। फजर की अज़ान से 10 मिनट पहले अलार्म लगा लें और उन 10 मिनट में आपका वज़ू भी अच्छे से हो जाएगा, आपके 4 या 2 रकात नफल भी अच्छे तरीके से हो जाएंगे। तहज्जुद की नमाज की अदायगी का इरादा आपने पुख्ता करना है। उसके बाद आपने इस्तिग़फ़ार और दुरूद इब्राहिमी, ये आपने नहीं छोड़ना। सारा दिन आपने इसको कुला पढ़ना है, हज़ारों लाखों की तादाद में भी ना पड़े, 100, 200, 300, 500, 1000, इस रेंज में आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। और
100 سے لے کر 300 یا 500 مرتبہ آپ نے درود پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود آپ پڑھ لیں۔ اہم کام جو شیطانی اثرات کو مٹاتا ہے، سورہ بقرہ، 1 رکوع، 1 پیج، نصف سپارہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور یقین کیجئے کہ جب آپ بے سکونی والی حالت میں آتے ہیں یا ڈپریشن والی حالت میں آتے ہیں، اسی ٹائم آپ نے پڑھنا ہے سورہ بقرہ کو۔ آپ 1 آیت پڑھیں، 2 آیت پڑھیں، تیسری آیت پر جب آپ پہنچیں گے تو آپ خود میں اطمینان اور سکون محسوس کریں گے۔ آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ کہاں سے یہ سکون آپ کے دل و دماغ میں اتر رہا ہے، مگر اللہ کے کلام میں اتنی برکت ہے کہ وہ آپ کے نیگیٹو اثرات کو مٹاتا ہے اور آپ کے اندر سکون اور اللہ کی محبت کو اتارتا ہے۔ اور سورہ بقرہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم اس کو پڑھو گے تو تم حسرت سے بچ جاؤ گے، اگر تم اس کو چھوڑو گے تو یہ باعث حسرت ہے۔ باعث حسرت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ہر ایک چیز کا علاج ہے۔ آپ کسی بھی مشکل میں پڑے ہو، آپ کو کوئی بھی مشکل فیس ہے، دنیاوی ہو چاہے آخرت ہو، ان شارٹ یہ آپ کی دنیا کا بھی بھلا کرے گا یا آپ کی آخرت کا بھی بھلا کرے گا، کیونکہ اس میں ایسی پاورفل ورڈز موجود ہے، ایسی پاورفل آیات موجود ہے، حروف مقطعات ہے، الف لام میم سے سٹارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس میں آیت الکرسی ہے، اور تیسرا لاسٹ 2 آیات آف سورہ بقرہ، یہ اتنی پاورفل ہے کہ اگر آپ اس کی تلاوت بھی لگا دیں گے تو وہاں شیطان بھاگے گا، وہاں جادوئی اثرات نہیں رہیں گی۔ تو یہ چند کام آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ 1 مہینے کے اندر آپ کی زندگی جو اللہ کی رضا میں اور محبت سے ڈوبی ہوئی چاہتا ہے، انشاءاللہ وہ ایسی ڈریم زندگی کو پالے گا، اور غرض آپ کی ہر مشکل خود بخود سالو ہو جائے گی۔ کوئی مشکل ایسی نہیں ہوگی جو آپ کی لائف میں ٹک سکے گی انشاءاللہ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا ڈیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے میری فیملی کا دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔